जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जैसे आप लोग को समझ में आए कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। अगर आप वीडियो को बीच से छोड़ के जाएंगे तो शायद आपको समझ में ना आए ठीक तरीके से, इसीलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। उसमें सबसे पहले हम लोग विकारी शब्द को पढ़ेंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जिसे अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो क्या होते हैं विकारी शब्द? विकारी शब्द वो शब्द हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल, मतलब विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आप देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषक, क्रिया। आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाला शब्द होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, मुर्रा भैंस दुधारू पशु है। अब इसमें जो मुर्रा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दुधारू मतलब किसी चीज़ का भाव बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा है। और पशु, पशु से पता चल रहा है कि वो किस जाति में है, मतलब पशु से आप उसका मतलब किस कैटेगरी में, मतलब उसका वो निकाल सकते हैं। तो जो पशु है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब ये जो व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक ये संज्ञा है, ये संज्ञा के प्रकार हैं। आगे आते हैं। अगर बात करें तो मूल रूप पे संज्ञा के दो ही भेद होते हैं, दृश्य जिससे और अदृश्य। दो भाग होते हैं, एक दृश्य होता है, एक अदृश्य होता है। अगर दोस्तों सामान्यता बात करें, सामान्यता संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जो कि सर्वमान्य भी हैं, जिसको मतलब माना भी जाता है। अब संज्ञा के तीन भेद वो कौन से हैं? पहला व्यक्तिवाचक है, दूसरा जातिवाचक है, तीसरा भाववाचक। और जातिवाचक के भी दो प्रकार होते हैं, पहला दिव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना दोस्तों, वो वे संज्ञा होती हैं जो मतलब शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष इत्यादि के नाम का बोध कराते। मतलब संज्ञा वो शब्द होता है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष इत्यादि के नाम का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वही कहलाते हैं। अब इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी लीजिए। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन न बनाया जा सके। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे व्यक्तियों का नाम राम, सीता, गीता, मोहन इत्यादि। वस्तुओं का नाम जैसे खेतान, पंखा, LG टीवी, वीडियोकॉन, फ्रिज इत्यादि। इसी तरीके से स्थानों के नाम पर भी होता है, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जोधपुर, जयपुर इत्यादि। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगला क्या है? जो दिशाओं के आधार पर होता है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। फिर पर्वतों के नाम पर, समुद्रों के नाम पर, इसी तरह नदियों के नाम पर, दिनों के नाम पर, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि। महीनों के नाम पर, जनवरी, फरवरी, मार्च। वर्षों के नाम पर, जैसे 2022, 23, 24, 25 इत्यादि। पुस्तकों के नाम पर, जैसे रामायण, गीता, बाइबल। समाचार पत्रों के नाम पर। ऐसे ही करके त्योहारों के नाम पर, सड़कों के नाम पर, ऐतिहासिक युद्धों के नाम पर, राष्ट्रीय जातियों के नाम पर, गृह नक्षत्रों के नाम पर, जो सभी होते हैं इनका मतलब आप बहुवाचक नहीं बना सकते हैं, केवल ये एक वाचक में ही होते हैं। अगले पे आते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है?
जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति है, उस पे मतलब उसका बोध कराए, जैसे पशु पक्षी, मनुष्य, स्त्री, लड़का लड़की, गाय बकरी, तोता कबूतर, कुत्ता बिल्ली इत्यादि। वस्तु के आधार पर पेन, कुर्सी, मोबाइल, पंखा इत्यादि। इसको भी स्थानों के नाम पर भी देख सकते हैं आप। स्थानों के नाम पे जैसे है देश है, शहर है, गांव है, विद्यालय है, नदी है, ई मित्र है, झील है, पहाड़ है, तहसील है इत्यादि है। अब इसके बाद इसकी विशेषता क्या है? जो इसकी विशेषता है वो जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा बहुवचन में मतलब इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बन सके। अब अगर बात करें जातिवाचक की, तो जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। पहला द्रव्यवाची, दूसरा समूहवाची। अब देखते हैं कि द्रव्यवाची क्या होता है। तो द्रव्यवाचक वो संज्ञा होती है जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, उसे हम लोग द्रव्यवाची संज्ञा कहते हैं, अर्थात जिससे हम माप तौल करते हैं परंतु गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर में आप जो आपके मतलब ग्राम में जिसकी यूनिट ग्राम होती है, जो तौलने के लिए यूज़ किया जाता है, समांतर तौर पे जो केजी और इसमें यूज़ करते हैं, तो आप उसको गिन नहीं सकते हैं, तो उससे हम लोग माप तौल की स्थिति में करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ठोस, जैसे धातुओं के नाम सोना, चांदी इत्यादि। द्रव्य के आधार पर खाने पीने की वस्तु जैसे दूध, पानी इत्यादि। इसको गैसों के आधार पर भी कह सकते हैं, जैसे गैसीय पदार्थ होते हैं, जैसे गैसीय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, CO2 इत्यादि। अब दूसरा समूहवाचक संज्ञा, ये क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से अनेक वस्तुओं व प्राणियों के समूह का बोध होता है, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह। अब व्यक्तियों के समूह में क्या क्या देख सकते हैं आप? तो उसमें सभा देख सकते हैं, सेना देख सकते हैं, सम्मेलन, गिरोह, जात्या, गोष्ठी, टीम, दल, वृंद, गढ़, टोली, पुलिस, परिवार, झुंड, गिरोह, पंक्ति, माला, टुकड़ी इत्यादि। अब जैसे अगर इसकी बात करें तो वस्तुओं के आधार पर भी हो सकता है, मतलब वस्तुओं का समूह। एग्जाम्पल के लिए गुच्छा, ढेर, कुंज, आगार, श्रृंखला, कट्टर इत्यादि। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या था? जो भाववाचक संज्ञा होती है। वो कोई भाववाची संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का भाव बोध कराने वाले शब्द को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, प्रेम इत्यादि। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता जो है वो है कि जो भाववाचक संज्ञा होता है वो हमेशा एक वचन में होता है, मतलब इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। यदि हम इसे बहुवचन में प्रयोग कर दें तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जो भाववाचक संज्ञा है, अगर इसका हम लोग प्रयोग बहुवचन में अगर कर दें तो वो जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। अब इसकी एक और विशेषता है, वो क्या है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता, बल्कि वह हमेशा विशेषण रूप होता है। जैसे अब भारत है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है कि भारतीय है, तो वो उसका विशेषण बन जाता है। अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो जो भाववाचक संज्ञा है उसका निर्माण निम्न रूपों से होता है। पहला, जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि जो होती है, जैसे बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, देव, देवत, बाल, बालपन, इसी तरीके से हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। और दूसरा क्या है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे अपना दिया है, तो अपना का क्या मतलब अपना एक सर्वनाम है जिसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? अपनापन।
दूसरा मम है तो उसका क्या हो जाएगा, ममता। निज है, निजता। सर्व है तो सर्वज्ञ। आत्म है तो आत्म का क्या बन जाएगा, आत्मीयता। अब तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार क्या कहता है कि जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे अमीर का अमीरी हो गया, बूढ़ा का बुढ़ापा हो गया, ईमानदार का ईमानदारी हो गया, गरीब का गरीबी हो गया, जवान का जवानी हो गया, बेईमान का बेईमानी हो गया, इत्यादि। अब आगे आते हैं। अब क्रिया से भाववाचक संख्या कैसे बनती है। क्रिया, जैसे कोई आप कार्य कर रहे हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना का पढ़ाई बनाया जा सकता है, लिखना का लिखावट बनाया जा सकता है, हंसना का हंसी बनाया जा सकता है, घबराना का घबराहट बनाया जा सकता है, इत्यादि। अब जैसे पांचवा प्रकार है अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। अब जैसे अव्यय, कोई अव्यय है, जैसे निकट है तो निकट का भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो निकट का निकटता होगा। जैसे दूसरा है भाव मतलब अव्यय है ऊपर, ऊपर का ऊपरी हो सकता है, नीचे है नीचे का नीचता हो सकता है। अब आप सब मतलब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि संज्ञा की पहचान के लिए विशेष नियम, मतलब आप किसी संज्ञा को कैसे पहचानें उसके लिए कुछ विशेष नियम होता है, जिसमें से पहला नियम क्या है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कोई शब्द जब अपने हाथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उसे हम अन्य नाम के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा होती है। मतलब जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उसे तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। कोई भी अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो अगर वो अपने साथ किसी अन्य नाम का बोध करा रहा है तो उसे जो अन्य नाम है उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, एग्जाम्पल है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो जो इसमें कालिदास है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसकी एक विशेषता बताई जा रही है, इसका उपनाम एक प्रयोग हो रहा है। कालिदास को शेक्सपियर दूसरा उपनाम भी दिया जा रहा है। जो दूसरा उपनाम होगा वो क्या होता है, जातिवाचक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा देखें कि सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो जो सीमा है इसके स्थान पे सीमा के स्थान पे लक्ष्मी का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो सीमा है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वो जो लक्ष्मी है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा विधि क्या है कि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल के तौर में आप देखें, एग्जाम्पल जैसे है कि गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, नेहरू जी ने विदेशों में भारत को पहचान दिलाई। तो जो ये सब एग्जाम्पल हैं, ये जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी जातिवाचक जो होती है उसकी संज्ञा का किसी व्यक्ति विशेष में अर्थ के रूप में रीढ़ हो जाता है तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इनको बहुवचन में प्रयोग करने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जो भाववाचक संज्ञा है और उसका विशेषण वो हमेशा एक ही वचन में हमेशा पाया जाएगा। अगर उसका प्रयोग बहुवचन में हुआ तो वो जातिवाचक का रूप अपने आप धारण कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर में आप देखें कि शहर में आजकल चोरियाँ बहुत हो रही हैं। तो शहर में जो चोरियाँ ये बताया जा रहा है भाववाचक इसका भाव दिया जा रहा है कि चोरी शहर में चोरी हो रही है, लेकिन आप इसे चोरी से चोरियाँ हो रहा है बहुवचन में इसको तब्दील कर रहे हैं। तो जब ये बहुवचन में तब्दील होते ही ये जातिवाचक का रूप धारण कर लेता है। दूसरा एग्जाम्पल, उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। वो कोई एक ही आदमी होगा, दुख उसे ही होगा,
लेकिन कई प्रकार के दुख हैं, मतलब दुखों का बहुवचन प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर दुख जातिवाचक बन जाएगा। अब आते हैं सर्वनाम पे। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति अगर मतलब जो किसी वाक्य में है, मतलब कोई वाक्य है उसमें अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको रोकने के लिए कि उसकी पुनरावृत्ति एक ही नाम मतलब दोबारा न लिया जाए, तो उसके स्थान पर संज्ञा मतलब उसके स्थान पर संज्ञा का प्रयोग करते हैं। मतलब उसके स्थान पे कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, जो वो शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? वो सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल में हरीश शिमला रहता है, हरीश शिमला पढ़ता है, हरीश शिमला रहता है। मतलब अगर एक एग्जाम्पल लें आपसे कि हरीश शिमला रहता है और शिमला पढ़ता है, तो हम लोग इसे एक मतलब सर्वनाम में इसको कह सकते हैं कि हरीश शिमला रहता है और मतलब समीर जो है शिमला रहता है वह वहाँ पढ़ता है, तो ये वह है, तो ये सर्वनाम के रूप में किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। अब देख लेते हैं सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो जो सर्वनाम हैं वो टोटल 11 होते हैं, जैसे मैं, तू, आए, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये जो होते हैं ये टोटल 11 प्रकार के मतलब 11 होते हैं टोटल। अब इसके अगर भेद की बात करें तो जो सर्वनाम है उसके कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब इसमें कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं? अगर पुरुषवाचक की बात करें तो उसमें मैं, तुम, आप प्रयोग किए जाते हैं। निश्चयवाचक की बात करें तो उसमें यह, वह प्रयोग किए जाते हैं। अनिश्चयवाचक की बात करें तो कोई, कुछ, किसी प्रयोग किए जाते हैं। संबंधवाचक की बात करें तो जो, सो प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्नवाचक की बात करें तो कौन, क्या प्रयोग किए जाते हैं। निजवाचक की बात करें तो आप और स्वयं प्रयोग किए जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक को देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो सर्वनाम होता है जो शब्द मतलब सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे कोई अपने लिए कह रहा है कि अनिल आगरा रह रहा है, मतलब अगर वो खुद के लिए कह रहा है कि तो अपना नाम लेगा नहीं, तो नाम के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है जैसे मैं, तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं आप कि मैं आगरा रहता हूँ, अगर ये किसी और के ज़रिए बोला जाएगा तो भी होगा कि ये तुम आगरा रहते हो, या फिर किसी मतलब वह विदेश रहता है, मतलब किसी के लिए या फिर खुद के लिए ही बोलना हो, तो जो अपने नाम के स्थान पर मतलब सर्वनाम शब्द के स्थान पर जो प्रयोग होता है वही पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आगरा रहता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल तुम कहाँ रहते हो, वह विदेश रहता है, आप कब आ रहे हो। अगर पुरुषवाचक की बात करें तो पुरुषवाचक के कुल 3 भेद होते हैं, वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मतलब कोई अगर अपने लिए कुछ बोलता है तो वो अपने स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसी को हम लोग उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरे, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। अब अगर एक के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो मतलब एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो होगा मैं, मुझे, मेरे, मुझको। अगर द्विवचन मतलब बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है तो हम, हमें, हमारा, हमको, ये प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे मैं आज बरसात में भीग गया हूँ, तो इसमें एक वचन है, इसमें एक वचन के स्थान पे क्या प्रयोग हुआ है? मैं। अब अगर अगला बात करें तो अगला है कि मुझे अपना कार्य करना है, इसमें मुझे का एक वचन है। मेरा इंतज़ार मत करना, ये भी एक वचन है। मतलब इसमें मेरा है, इसमें मुझको है, हम हैं, हमको है। हम अब देखें यहाँ हम कल तक पहुँच जाएंगे, हम का मतलब 2-3 लोग होंगे या फिर और भी होंगे तो वो जाकर पहुँचेंगे, तो इसमें हम मतलब बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम वो सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता श्रोता के लिए हमेशा
प्रयोग करता है। मतलब जैसे दो व्यक्ति हैं, एक बोल रहा है एक उसके साथ है, तो मतलब वो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अपने लिए प्रयोग ना करे, वो सामने वाले के लिए प्रयोग करें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के तौर में तू, तुम, मेरा, मुझको, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, आप इत्यादि। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, मनीष तू कहाँ रहता है, रमेश आप कहाँ रहते हैं, तुझे कल ऑफिस जाना है, तेरा पुराना मित्र आया है। इसमें क्या है, इसमें जो तू है ये मध्यमवाचक सर्वनाम बोला जाता है, मतलब मध्यमवाचक पुरुष सर्वनाम है। अगले प्रकार की बात करें तो अगला जैसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये क्या होता है, ये मतलब वे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मतलब जैसे दो लोग बात कर रहे हो, एक जो बोल रहा है एक जो सुन रहा है, ये उन दोनों के मतलब ऊपर ना हो, वो किसी और व्यक्ति के आधार पे हो, मतलब किसी और व्यक्ति पर हो, एग्जाम्पल के तौर पे या फिर और किसी चीज़ पे हो। एग्जाम्पल के तौर पे यह, वह, ये, वे, आप इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल देखें, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। एक वो जो बता रहा है, एक जो सुन रहा है, और वो तीसरे इंसान को बता रहा है, जैसे सुनील को बता रहा है कि वो उसका भाई है, तो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। वह तुम्हारी गाय है, ये तुम्हारी गाड़ियाँ घोड़ियाँ हैं इत्यादि। इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब दूसरे प्रकार पे आते हैं। दूसरा मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, वे सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी वस्तु के स्थान पर किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये मेरी पुस्तक है, क्योंकि उसको पता है कि ये पुस्तक मेरी है, और प्लस वो किसी निर्जीव वस्तु के लिए कह रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब दूसरा एग्जाम्पल जो होता है वो हो सकता है कि वह तुम्हारा पेन है, इसमें पेन निर्जीव है। ये हमारी कुर्सियाँ, इसमें कुर्सियाँ भी निर्जीव हैं। अब तीसरे के बारे में पढ़े तो तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, ये जो सर्वनाम होता है वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा पाते हैं। मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु दोनों का बोध न कराएं, अर्थात जिनका सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चितता का बोध होता हो, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें कुछ प्रमुख हैं, आप देख सकते हैं, कोई, कुछ, किसी। ये ना तो किसी व्यक्ति के सर्वनाम के मतलब व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं, ना ही किसी वस्तु के। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कह रहा है कि बाहर कोई खड़ा है, भीतर कुछ पड़ा है। अब क्या पड़ा है, ना ही उस सामान का बोध हो रहा है, ना ही वो कोई व्यक्ति है। अब अगले पे आते हैं। अगला क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों से स्पष्ट संबंध का बोध कराएं। मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो कोई दो अलग अलग बात हो, उन दोनों बातों का एक संबंध हो, उसका बोध कराते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञाओं के बीच संबंध का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो त्यों, मतलब जो सो वह, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जितना उतना। मतलब इसमें तो प्रयोग हो रहे हैं दो सर्वनाम, लेकिन उन दोनों का मतलब उन दोनों वाक्यों को ये जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद जो मतलब बनेंगे वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब आप एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल के स्थान पर जो विद्वान होता है वह सदा सुखी रहता है। इसमें जो विद्वान होता है ये संबंधवाचक है, और जो ये वह सदा सुखी रहता है ये सहसंबंधवाचक होता है। क्योंकि अगर आप सीधा ये कहें कि वह सदा सुखी रहता है तो इसके पहले पूछा जाएगा आपसे कौन सुखी रहता है, तो उसके लिए जो दूसरा प्रयोग होता है वो जो विद्वान होता है वही सुखी रहता है। संबंधवाचक पहले होता है और बाद में सहसंबंधवाचक। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी बरनी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा इत्यादि। इस तरह के जितने होते हैं वो सब संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है।
प्रश्नवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराया जाता है। मतलब वैसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न के करने या होने का बोध हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, किसका, कितना, मतलब ये सब प्रश्न कर रहे हैं तो इसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें जो क्या है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्यों नहीं आया, इसमें क्यों शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरह और शब्द भी हैं। अगला पढ़ते हैं। अगला है कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं का बोध कराने हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर अपने प्रति किसी व्यक्ति के जरिए अगर कोई मतलब किसी भी संबंध में कुछ बोध कराने की आवश्यकता होती है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा स्वयं किसी कार्य के करने का बोध कराया जाता है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसमें प्रमुख कौन कौन से हैं। इसमें प्रमुख स्वयं है, खुद है, स्वस्थ है, अपने आप है, आप है। आप अगर इसमें एग्जाम्पल देखें, मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूँगा, इसमें जो स्वयं है मतलब इसमें जो स्वयं शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। और दूसरा, वह अपना खाना स्वयं खा लेगा, इसमें भी स्वयं ही जो है वो निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है जैसे आप है, सर्वनाम का प्रयोग वाले सर्वनाम, मतलब आप जो है वो उसका मतलब सर्वनाम का प्रयोग होने सर्वनाम क्या है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में भी आता है। जब किसी मतलब ये इसका प्रयोग जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में भी होता है। और कब होता है, जब किसी व्यक्ति के आदर देते हैं, मतलब जब किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाला तू तुम के स्थान पर आप सर्वनाम का प्रयोग होता है तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आ जाता है। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में कौन सा आता है, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी अन्य व्यक्ति पर बात करते हैं तो उस व्यक्ति के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी महान व्यक्ति की बात या फिर जीवनी लिखें तो उसको तुम ना कहकर आप सर्वनाम का प्रयोग करें तो वो भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आप अहिंसा के पुजारी थे, मतलब महात्मा गांधी जी एक महान इंसान हैं। अब इनको तो तुम कहा नहीं जा, मतलब तुम के स्थान पे आप, मतलब इनको सम्मान दिया जा रहा है। अब अगर इसका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में हो तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं किसी कार्य करने का बोध किया जाए तो वहाँ पे आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वह अपने आप ही चला जाएगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपना कार्य आप ही करता हूँ। तो ये जितने हैं वो निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, मतलब कुछ विशेष हैं जैसे वह शब्द का प्रयोग होने वाले सर्वनाम को देखते हैं। तो जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हों, मतलब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जब किसी व्यक्ति प्राणी के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि वह मेरा भाई है, वह मेरी गाय है। तो यहाँ पे किसी वस्तु या फिर किसी अन्य पुरुष के स्थान पे कुछ और नाम दिया जा रहा है जो कि सजीव हो, मतलब जीवित हो, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की संज्ञा में आ रहा है। और दूसरा देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जब वह शब्द का प्रयोग किसी दूर रखी इस वस्तु पे, दूर स्थित वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह मेरी बॉल है, वह तुम्हारी कार है, वह मेरी पुस्तक है। तो इसमें जो बाल, कार, पुस्तक है ये सब निर्जीव हैं
इसीलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में देखते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि इस तरह का वीडियो हम लोग और अपलोड कर सकें आप लोग के लिए।